प्रेज़ खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको ईद पेंटिकोस्त मुबारक हो। और ईद पेंटिकोस्त जब 7 ईदें खुदा ने बनी इसराइल को दी, एहबार की किताब के अंदर इन तमाम ईदों का जिक्र है। उसके गलबन 23वें बाब के अंदर 7 ईदें खुदा ने दी। और ये ईद पेंटिकोस्त जब फस्सा ज़िबा किया जाता था तो उसके बाद 50वें दिन इस ईद को वो मनाते थे, खुशी करते थे। और इस ईद के अंदर बनी इसराइल करते क्या थे? इस ईद के अंदर वो अपनी फसल में से जो कुछ भी उनकी जमीन की पैदावार होती थी, जो कुछ भी खुदा उनको जमीन में से देता था, जो कुछ भी उनके पास था, वो खुदा के हुजूर हैकल के अंदर लेकर आया करते थे। आमीन। इसे 50वां दिन भी कहा जाता है। और जब खुदा ने उनको हुक्म दिया कि 50वें दिन, जैसे आपको पता है ईद क़यामत मसीह को आज कितने दिन हो चुके हैं? हाँ, कितने दिन? 40 के 50? 50 हो चुके हैं। 50वां दिन आज। और उस वक्त जब बर्रा ज़िबा किया जाता था, जब बर्रा ज़िबा कर देते थे, उसके बाद 7 हफ्तों के बाद 50वां दिन आता था। उस दिन यहूदियों को जो खुदा ने ईद दी, ईद पेंटिकोस्त, जिसे कहा जाता है कि 50वां दिन, खुदा ने कहा कि 50वें दिन तुम में से हर एक खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी, कुर्बानियां, जो कुछ भी आपने खुदा के हुजूर पूरे साल में कहा है, जो कुछ भी मन्नतें मांगी हैं, वो ईद पेंटिकोस्त यानी कि 50वें दिन आप खुदा के हुजूर में लेकर क्या करें? आए। आमीन। और सारी की सारी 7 की 7 ईदें जो खुदा ने दी, यहूदी उन्हें बड़े जोर, बड़े जोश के साथ सेलिब्रेट किया करते थे। और खुदा जगह ब जगह और लम्हा ब लम्हा उनको बताता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम जो खुदा ने उनको कहा वो तो ना किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इनको क्या कर दिया? बदलना शुरू कर दिया। अब जब हम इस 50वें दिन को ईमान के साथ के जब यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया, जब हम ईद क़यामत मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद 50वां दिन, क्योंकि हमारा फस्सा यीशु मसीह है, हमारा फस्सा का बड़ा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। अब जब रसूलों की जमात यानी कि 120 शख्सों की जमात बाला खाना के अंदर थी, 50वें दिन जब वो बाला खाना के अंदर थे, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ मिले, उनको अपना रसूल किया, यीशु मसीह पर नाजिल हुए। जगह जगह पर खुदावंद यीशु मसीह जीतने के बाद शागिर्दों के साथ उन्होंने बातचीत की। लेकिन फिर जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो उस दिन खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इसी जगह पर क्या करना? ठहरे रहना। जब 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, तो उसके बाद बचे 10 दिन। 10 दिनों के अंदर बाला खाना के अंदर बेशुमार लोग थे। कितने लोग? बेशुमार, अनगिनत लोग थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तादाद क्या हो गई? कम होती गई। कोई 2 दिन प्रेयर कर सका, कोई 1 दिन प्रेयर कर सका, किसी को कुछ याद आ गया, किसी को कुछ याद आ गया, किसी को कुछ याद आ गया।
रूह कुदस 10वें दिन नाजिल होने वाला था तो 120 लोग बचे सिर्फ। कितने लोग? कितने लोग बचे? यानी कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब तक आसमान से, यानी कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और रूह कुदस हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। आमीन। खुदा यीशु ने कहा कि उसी जगह पर क्या करना? ठहरे रहना, और बाला खाना के अंदर वो ठहरे रहे। और जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो सबने क्या की? बेगाना ज़बानें बोली। आमीन। और जिस तरह खुदा ने उनको बोलने की क्या बख्शी? ताकत बख्शी। आमीन। आमीन। यानी कि 10 दिन वो यीशु मसीह के वादे का इंतजार करते रहे। और प्रॉब्लम आज की कलीसिया के अंदर क्या है? हम वादे का इंतजार नहीं करते। अभी भी बहुत से लोग थे, खास तौर भाई ताली बजाना भी पसंद नहीं करते, बड़े ऐसे करके बैठे हुए हैं। ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इबादत कर रहे हैं, रस्मी इबादत खुदा को नहीं चाहिए। रस्मी इबादतें बहुत सी गैर कौम भी इर्द गिर्द के माहौल में, हमारे कबीलों के अंदर भी, हमारी कौम के अंदर भी नज़र आ रही हैं। पर चर्च के जो कुछ भी पादरी साहब ने कहता हो तो पीछे आमीन का चुना। नो, अपना दिल खुदा को दे। अगर आप जिंदगी के अंदर तब्दीली चाहते, अपने हाथ इस्तेमाल किया करें। ये नहीं है कि खुदा जब ताली नहीं मारता वही सुनता नहीं, ताली नहीं बजाता, खुदा ने उससे हाथ भी नहीं दिए, वो इसीलिए बेचारा ताली नहीं बजाता। तो जिनको दिए इसीलिए दिए कि खुदा के हजूर में वो क्या कहते हो, 10 तारा साज। ये वो अपने हाथ खुदा के लिए इस्तेमाल करें। जो मसबा पर आते हैं बेचारे पसीनों पसीनी हो जाती है। क्यों? कि कोई ऐसा शख्स रूह कुदस से भर जाए। और 120 शख्सों की जमात पर रूह कुदस क्या हुआ? नाजिल हुआ। आमीन। और जब हम मुत्तफिक हो जाएंगे फिर पाक रूह जिसे चाहेगा उसे छू जाएगा। आमीन। और जो प्यासा होता है ना, पाक रूह से छूता है। अब आए जरा ईमाल की किताब मेरे साथ निकालिए जरा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम सीखना शुरू करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकता है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। क्या हुआ जी? जब ईद पेंतिकोस्त का क्या आया? दिन आया, यानी कि 50वां दिन आया ईद फसह के बाद। 50वां दिन जब आया यानी कि ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे? सब एक जगह पर क्या थे? जमा थे। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। अब जब ईद पेंतिकोस्त का क्या आया? दिन आया। जब 50वां दिन आया तो ये सब के सब एक जगह क्या थे? सब के सब क्या थे? एक जगह जमा थे। कि जोर की आंधी चली। क्या चली? जोर की आंधी चली, और उस आंधी के बाद बड़ा सन्नाटा हो गया, एकदम से बड़ा शोर, और एक पल में ही क्या हुआ? बड़ी खामोशी। सन्नाटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्या इस इलाका के अंदर सिर्फ यही घर था? पूरा इलाका भरा हुआ है, और ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करने के लिए बेशुमार लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक ही घर के अंदर रूह कुदस नाजिल हो रहा है। एक ही कमरा के अंदर रूह कुदस नाजिल
प्यासे थे उन पर नाजिल हो रहा था, बाकी लोगों के लिए वो आम बात थी। बाकी लोगों के लिए क्या थी? आज भी चर्च के अंदर उसी पर रूह कुद्दस नाजिल होता, उसी की जिंदगी के अंदर पाक रूह काम करता है जो उसे मौका देता है। जो मौका नहीं देगा, जो बैठा रहेगा, उस पर नाजिल होने वाला नहीं है। पाक रूह बड़ा सेंसिटिव मामला है, और जो शख्स पुकारता है, जो शख्स इस काबिल होता है, उसको वो छू जाता है। और पाक रूह जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। आमीन। प्रेज। अब यहाँ पर यकायक बड़ा एक धमाका हुआ है, और उस धमाके के सबब से बेशुमार लोग उस जगह पर बाला खाना के पास आकर क्या हुए हैं? यार मेरी तरफ देख के छोड़ दे बच्चों को सारे। क्या हुआ है? बाला खाना के पास जब धमाका हुआ, लोग इस शोर से भागे भागे उस जगह पर आन पहुंचे हैं। आमीन। अब यहाँ पर रूह कुद्दस का जो इंतजार कर रहे थे, जो यीशु मसीह के वादे का इंतजार कर रहे थे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की किताब के अंदर पहले बाब के अंदर कहा, लेकिन जब तुम पर रूह कुद्दस नाजिल हो जाएगा तो तुम कुव्वत पा जाओगे। और एक जगह पर लूका की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तक तुम पर, आमीन, जब तुम पर रूह कुद्दस क्या होगा? नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पा जाओगे। और जिन्हें देर नाजिल ही ना होगा, ठीक ठहर रहना, ना आगे पीछे नहीं होगा। आमीन। आमीन। अक्सर औकात मुझे और आपको कभी खुदा के वादे का भी इंतजार करने की जरूरत है। हम खुदा के वादे का इंतजार नहीं करते। अपने वादे बेशुमार है हमारे खुदा के साथ, लेकिन जो खुदा ने वादा मेरे साथ और आपके साथ किया, हम उसका इंतजार नहीं करते। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर आगे पढ़े थे तीसरी आयत को। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें क्या हुई? दिखाई दी। अब यहाँ पर एक दूसरे, ये दिखाई यानी कि एक दूसरे को वो देख रहे हैं कि अलग अलग ज़बानें बोल रहे हैं ये यहाँ पर सारे। आमीन। एक दूसरे को देख रहे हैं वो ज़बानें बोलते हुए आग से। जैसे आग का शोला होता ना, ऐसे ही ना, ऐसे उनकी ज़बानें चेंज हुई हैं। आमीन। जैसे चंगियारे निकलते हैं, उनकी ज़बानों से खुदा के कलाम के अंगारे निकल रहे हैं, शोले निकल रहे हैं, खुदा की हम्द, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद निकल रही है। और बेशुमार ऐसी कलीसियां हैं मसीहों के अंदर जो इन बातों को नहीं मानती कि बेगाना ज़बानें ना बोलने जी। कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है, वो कहती है बपतिस्मा नहीं लेना जी। अगर इतना ही था तो फिर यीशु मसीह ने क्यों लिया जी? वो आकर यूहन्ना बपतिस्मे की तालीम दे रहे। बेशुमार ऐसे लोग हैं बपतिस्मा नहीं लेते, और ये बपतिस्मा एक सच्ची तौबा का निशान है खुदावंद यीशु के हुजूर में। क्या है जी? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ? जरा हाथ ऊपर करें। अभी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया। लेने की क्या है? क्या है? बपतिस्मा हमें किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, हमें यीशु में शामिल कर देता है। आमीन। बपतिस्मा में किस में शामिल करता है? जिन्होंने नहीं लिया, हम ये कौन सा महीना है? पंजवा, छठे महीने में हम बपतिस्मे देंगे, अपने आप को तैयार करें जिन लोगों ने नहीं लिए। आमीन। और मत देखें इधर उधर की ए मिनिस्ट्री की कह रही है, ए भाई की कह रहे हैं, ए भाई की कह रहे हैं। मत देखें, बाइबल को देखें, बाइबल क्या कह रही है। आमीन। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जो तुम्हें रूह और आग से क्या करेगा? रूह और
یعنی کہ پانی کا بپتسمہ انسان نے دینا ہے تو روح القدس کا بپتسمہ خدا نے دینا ہے. آمین آمین. پانی کا بپتسمہ خدا کے خادموں سے ہے. اب یوحنا نبی ہے اور یوحنا کے بارے میں کہا گیا کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا سب سے بڑا ہے. لیکن یوحنا کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کھولنے کے قابل نہیں ہوں, میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں. لیکن یسوع مسیح کی آزری دے کے, یسوع مسیح کی محبت دے کے, یسوع مسیح کی خاکساری دے کے جو شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں تو خود منتظر ہوں کہ میں تجھ سے بپتسمہ لوں. لیکن یوحنا کو کیا پتا کہ وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو یسوع کی مقدسہ مریم اور اس کی ماں جب ملے, یوحنا ماں کے پیٹ میں ہی روح القدس سے کیا ہوا تھا. آمین. وہ کہتا میں منتظر ہوں, لیکن اس سے نہیں پتا کہ وہ پہلے ماں کے پیٹ میں ہی روح القدس سے بھر چکا ہے. کتنے لوگ جانتے اس واقعات کو؟ جب مقدسہ مریم اور الشفا آپس میں ملی تو کیا ہوا وہاں پر؟ بچہ پہلے بھی اچھلیا جدو ادھروں منجی یسوع مسیح دی ماں تے ادھروں یوحنا دی ماں آپس سے ملے نے تے پھر روح القدس لگی ہوئے. آمین. پھر الشفا گواہی دے رہی ہے کہ جو ہی تیرے قدم, جو ہی تو میرے ساتھ ملی ہے تو بچہ خوشی کے مارے کیا ہوا ہے, میرے پیٹ میں اچھل پڑا ہے. آمین. یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے, یہ پاک روح کی قدرت ہے کہ جب پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا ہم جتنا چاہے مرضی سست ہو, لیکن پاک روح ہمیں جھنجھوڑتا ہے. آمین. ہمیں اچھلنے پر مجبور کرتا ہے, ہمیں پرستش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے, دعا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب ہمارے اندر پاک روح کا مسا کام کر رہا ہے. اگر پاک روح زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہم سست ہیں. اگر پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو سب کچھ ہمارے لیے بیسٹ ہے. آمین. مقدس پولس ایک جگہ پر بالا خانہ کے اندر ایک کمرہ کے اندر منادی کر رہے ہیں اور منادی کرتے کرتے دیر ہو گئی ہے. منادی کرتے کرتے کیا ہوا ہے, دیر ہو گئی ہے. تو ایک شخص جو سستی کی مارے, نیند کے مارے کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا روح القدس سے خالی. جب تھوڑی سی خدا کے خادم نے دیر لگائی تو وہ اونگنے لگا اور اونگتے اونگتے کھڑکی سے نیچے گر گیا. اونگتے اونگتے کیا ہوا, اس چھت سے نیچے گر گیا اور مر گیا. لیکن خدا کی قدرت ہے, مقدس پولس نے اس سے سینے سے لگایا, وہ پھر جی اٹھا. آمین آمین. صرف ہوا کیا کہ جب عبادت ہو رہی ہے, باقی سارے مگن ہیں عبادت کے اندر, کلام سن رہے ہیں, اور ایک شخص سستی کا مارا ادھر پڑا ہوا ہے, بیٹھا کھڑکی کے پاس. تھوڑی سی دیر ہوئی, نیچے 19واں باب پڑھیے, اس میں سارا ذکر میں 19 یا 20ویں باب میں باب کی کتاب کے اندر. آمین آمین. اب یہاں پر یوحنا کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں, لیکن جس شخص کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس شخص کی خاکساری دیکھیے, اس شخص کی محبت دیکھیے. وہ آ کر چپ کر کہہ رہا ہے میں بپتسمہ لینے آیا ہوں. آمین. اب یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو کیا ہوا تھی, روح القدس نازل اور ایک اور چیز بھی ہوا. کبوتر کی مانی پریس آگے, آسمان سے آواز آئی, پریس ہاللویا. اور قریب ہے. یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں کیا ہوں. خدا نے کہا آگے. جب یسوع مسیح پانی کے اندر اترے ہیں, جب یسوع مسیح پانی سے نیچے گئے اور جب اوپر آ رہے تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا. آمین. جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں وہی آسمان جو یسوع کے لیے کھلا وہ آپ کے لیے بھی کھلے گا. آمین آمین آمین. اگر دروازہ برکت والا بند ہے, جب بپتسمہ لے لیندے ہو برکت والا دروازہ کھل جاتا ہے. ہاللویا ہاللویا. اگر آج تک ہم صرف مشنوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ مشن کہتی ہے بپتسمہ لو, یہ مشن کہتی ہے بپتسمہ نہ لو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے آپ وہ کرے, باقی کسی
शेयर कर रहा हूं, मेरी भी बात ना माने, बाइबल को खुद पढ़े, खुदा का कलाम आपको बताएगा कि कैसे बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने का तरीका कार क्या है? बेशुमार ऐसे लोग, हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, ईमान लाना दिल से और इकरार करना, ईमान लाना और इकरार करना, ओहो मुंह से इकरार करना है कि मैं इकरार करती हूँ कि यीशु मसीह मेरा मुनज्जी, मेरा आका है। हालेलुया, आमीन। और बचपन में कोई भी बेटी या बेटा इकरार नहीं करता। मैं एक वीडियो देख रहा था, फादर साहब बपतिस्मा दे रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, इतनी सी, कोई बात नहीं, प्रेज़ हालेलुया, तारीफ करें, ये यीशु के कहने के मुताबिक हो रहा है। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर वो बच्ची क्या कर रही है? रो रही है, लेकिन फादर साहब उसके ऊपर पानी का छिड़काव क्या करते हैं? छिड़की जाने पानी। ये क्या है? उसका इकरार ही नहीं है, उसे पता ही नहीं मेरी जिंदगी के अंदर हो क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक हम अपने आप को पेश नहीं कर देते, पानी के नीचे हम चले नहीं जाते, फिर हम जब ऊपर आते तो हम ये इकरार करते कि यीशु हमारे लिए मरा और यीशु हमारे लिए जी उठा है। आमीन। मैं इकरार करती, पुरानी जिंदगी सारी पानी के अंदर, और नया नासिर बार आ रहा है, नया राशिद बार आ रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम नए हो जाते हैं। आमीन। पुरानी सारी चीज़ें खत्म, पुरानी सारी चीज़ें खत्म, क्योंकि अब नए हो गए हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स से कहा, निकोदेमस से, यीशु ने क्या कि तुम नवे सिरे तो पैदा होना जरूर है। वो कहता मैं तो भाई बुढ़ा हो गया, मैं और पैदा कैसे होगा। एक हैकल का सरदार है, खुदा के कलाम से वाकिफ है, अब उस मुकाशफे से वाकिफ नहीं है, बपतिस्मे के मुकाशफे से वाकिफ नहीं है, बपतिस्मे को वो नहीं मानता है। वो हैकल के अंदर काम कर रहा है, हैकल के अंदर इबादत कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लिखा वो यहूदियों का सरदार है, हर चीज से वाकिफ है, लेकिन बपतिस्मे से वाकिफ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे रूह और पानी से पैदा होने की क्या है? जरूरत है। आमीन। अब उसके पास ये है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐसे उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुझे दोबारा अपनी माँ के पेट में क्या है? कहता कि मैं बूढ़ा होकर कहते माँ के पेट में दोबारा जाऊँगा। उसे ये मालूम नहीं, इसे पानी में जाने की जरूरत है। आमीन, आमीन। पुरानी सारी इंसानियत उस पानी के अंदर बह जाएगी जब आप यीशु मसीह के नाम से इकरार करेंगे। और एक जगह पर लिखा है जो बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। निजात आपकी कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, निजात आपकी है, लेकिन निजात के बाद भी बरकतें हैं, मस्सा है, और उसके लिए हमें मेहनत करने की क्या है? जरूरत है। अगर मैं प्रेयर ना करूँगा कभी भी खुदा के कलाम को मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अगर बाइबल ना पढ़ूंगा तो कभी भी खुदा के कलाम को बयान नहीं कर सकता। कोई भी खादम है जब तक वो दुआ नहीं करेगा, कलाम नहीं पढ़ेगा, किसी के साथ भी खुदा के कलाम को बांट नहीं सकता। आमीन। इसी तरह कलीसिया जब तक अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश नहीं करती, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलती। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर वो लिखा उन्हें आग के शोला सी, आमीन, फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। आमीन। अब यहाँ पर उन तमाम के तमाम लोग जितने भी वहां पर थे, एक आप पहले बात की आयत पढ़ें जी, 14वीं आयत। ये सब के सब चंद औरतें, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल। आमीन। अब यहाँ पर बात सीखने वाली है। ये सब के सब चंद औरतें और यीशु मसीह की माँ मरियम क्या कर रही है? उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल है। क्या कर रही है? मुकद्दसा मरियम क्या कर रही है? दुआ कर रही है कि लोग उससे दुआ कर रहे हैं। हाँ, वो लोगों के साथ मिलकर खुदा से दुआ कर रही है। लोग उससे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए शिफायत कर। ये 120 की जमात के अंदर मुकद्दस
है, और उसने भी रूह कुदस की ममूरी को उनके साथ ही क्या किया, हासिल किया। आमीन। कुव्वत के लिबास को हासिल किया। हालेलुया। दुआ लोगों, तुम ऐ नहीं कह रहे कि साढ़े वास्ते कर, वो भी लोगों के साथ मिलकर दुआ कर रही है। खुदा का कलाम ये सिखाता है, आगे कोई करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी है। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। आमीन। आमीन। जी आगे बढ़े जल्दी से जी, इधर से दूसरे बाब में चौथी आयत से। और वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जी आगे। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा गर्द यरूशलेम में रहते थे। आमीन। अब इनको ज़बानें दी गई हैं, गैर ज़बानें, तरह तरह की ज़बानें दी गई हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही मुकद्दस पत्रस से। अब इस बाब के अंदर जब हम आगे पहुंचते हैं तो मुकद्दस पत्रस जब रूह कुदस से भर गए हैं, कुव्वत का लिबास मिल चुका है, तो ये बैठे नहीं रहे वहां पर। जब यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इसी जगह पर क्या करना, ऐसा मतलब है तो कमजोर सा, तो कुव्वत आई तो फिर बाहर निकले। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस है, मैं आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा। मैं आसमान की क्या करूंगा। अब इसमें सीखने वाली बात है, कलीसिया के पास क्या है, कलीसिया के पास क्या इख्तियार है। मुकद्दस पतरस से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर क्या होगा, खुल जाएगा। अब मुकद्दस पतरस यहाँ पर पहले रूह कुदस से ममूर होकर पहली बार जब कलाम की मुनादी कर रहा है, तो वो बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के अंदर पतरस के बारे में कही, आसमान की कुंजियां दूंगा, तो पतरस जब यहाँ पर खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं तो 3000 लोगों के लिए आसमान का दरवाजा, आसमान का दरवाजा 3000 लोगों के लिए मुकद्दस पतरस के कलाम सुनाने के सबब से, क्योंकि खुदा ने कहा कि आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा, और आसमान की कुंजी खुदा का कलाम है। हालेलुया। जिसके पास खुदा का कलाम है उसके पास आसमान की कुंजियां हैं। और पतरस ने कलाम किया तो उनके लिए आसमान खुल गया, लेकिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन। तौबा की, और उसी रोज 3000 लोग उस जमात में मिल गए। कितने हो गए, 3000 और 120, 3120 लोग एक पल के अंदर खुदा ने कर दिए। आमीन। क्या उधर बस ये 3000 लोग थे? नो, बेशुमार लोग थे, लेकिन इकरार वो 3000 ही कीता है। बेशुमार लोग थे, 16 मुल्कों के लोग थे, लेकिन इकरार सिर्फ एक शख्स ने किया। इकरार सिर्फ, और 3000 लोगों ने इकरार किया। आमीन। और 3000 लोगों ने क्या किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, और उसी रोज उनमें क्या हुआ, मिल गए। आमीन। जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे कुंजियां दूंगा, तो आपके पास कुंजियां, जब आप किसी को तौबा की तरफ माइल करते हैं, तौबा के लिए तैयार करते हैं, आप उसके लिए आसमान की बादशाही की कुंजियों का काम कर रहे हैं। आमीन। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? सबको आ रही है? अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, और पतरस ने ऐसा ही किया। जब उसने कहा कि मैं आसमान की कुंजियां, तू पतरस है, मैं तू क्या करूंगा, कलीसिया कायम करूंगा। आमीन। चट्टान पर कलीसिया कायम करूंगा, पत्थर। आमीन। और पहली बार पतरस ने कलीसिया कायम किया। हालेलुया। ईमान की किताब के अंदर वो भी 3000 लोगों की कलीसिया, एक पल के अंदर। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रूह कुदस मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और रूह कुदस का सबसे बड़ा सबूत मोहब्बत है। जो शख्स मोहब्बत कर रहे हैं, रूह कुदस का ममूर है। उसके बाद परहेजगारी है। परहेजगारी हर काम से जो आपकी नजर में बुरा ना, तो समझे वो खुदा की नजर में भी बुरा है। कुछ हमारी नजर में काम क्या है, बुरे है, लेकिन हम कर जाते हैं। हम तक नहीं आते। चोरी करना किन्नू किन्नू पता बुरा है, किन्नू पता चोरी करना बुरा है।
फिर गए घर जाने जो दाल लगी इधर उधर देखने कोई नहीं, इधर भी बेने कुछ नहीं, इधर भी बेने कुछ नहीं, इधर भी बेने कुछ नहीं, पीछे भी बेने कुछ नहीं, कितने उत्ते वेली तो पता चले सारा कुछ है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना कि नहीं होता? जब ऊपर देखेंगे तो कोई ना कोई हमें देख रहा है, और वो जिंदा खुदा है जो हर वक्त मुझे और आपको देख रहा है। आमीन। हर शख्स को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर जाते हैं। रूह कुदस की ममूरी और रूह कुदस का सबूत ये है कि हमारे अंदर मोहब्बत होगी, परहेजगारी होगी। रूह के फल जो खुदावंद यीशु ने कहा कि वो अपने फलों से क्या होंगे, वो अपने फलों से पहचाने जाएंगे। और फल नजर आते हैं हमारे किरदार से। रूह कुदस नजर आएगा मेरे किरदार से। अगर मैं रूह से ममूर हूं तो मैं मोहब्बत करने वाला शख्स हो जाऊंगा। अगर रूह से ममूर हूं मैं परहेजगार हो जाऊंगा, हलीम हो जाऊंगा, फरोतन हो जाऊंगा, मेहरबानी करने वाला हो जाऊंगा, दूसरों पर दर्ज करने वाला हो जाऊंगा। तो जे मैं नारे लाइया कि मैं रूह ना ममूर है तो मोहब्बत का कीती कौन है किसी ना, तो ममूरी कौन है, हमें झूठ की। आमीन। रूह के फल बताए गए हैं 9, इतने ही हैं। रूह के फल बताए गए हैं और उसमें रहकर हमें काम करना है, उसमें रहकर हमें अपने आप को पेश कर देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम खाली हैं। आमीन। और ईद पेंतीकोस्त के दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ और आज भी बहुत बेशुमार लोगों पर रूह कुदस की हजूरी और ममूरी नाज़िल हुई है। बस फीलिंग आपकी अपनी है कि आप फील कैसे करते हैं। आमीन। आमीन। और ये लिखा सब लोग दुआ में क्या थे, दुआ करने के लिए हर वक्त तैयार थे। और मुझे और आपको भी दुआ करने के लिए हर वक्त क्या है, तैयार रहने की जरूरत है। आमीन। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और सारे के सारे दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। सारे के सारे छोटे बड़े बुजुर्ग जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो आकर डांस पर रख दे। प्रेज हालेलुया। इबाशिंदे से कथे